जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की है एक ऐसी वन शॉट वीडियो जिसमें हम ईवीएस का खात्मा करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन सीडीपी के, कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के, ऐसे 100 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है दोस्तों, कुडुख भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस घुमा के पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस में यह भी पूछा गया है कई बार कि तोरांग का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिएगा, तोरांग का अर्थ क्या है। तो जब क्वेश्चंस में तोरांग का अर्थ पूछे तो आपको मार देना है जंगल मार देना है या फिर घने वन मार देना है। तोरांग की बात अगर करी जाए तो जंगल, यानी यहाँ पर कुडुख भाषा में जंगल को कहा जाता है तोरांग। और ये चलता है, प्रचलन कहां पर है? तो ये दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसका प्रचलन है, यानी इसको कहा जाता है आदिवासी लोगों के द्वारा। फिलहाल इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड एक ऐसा राज्य जिसकी राजधानी कहां पर है? जिसकी राजधानी दोस्तों रांची है, ये भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल कुडुख भाषा में जंगल को कहा जाता है तोरांग। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। कौन लोग कहते हैं? जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं। कौन से राज्य? झारखंड और छत्तीसगढ़। फिलहाल झारखंड बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बहुत तेजी से। इस वीडियो की यही खासियत है कि सबसे तेजी से हम इसको यहाँ पर यहाँ रखेंगे, ठीक है ना बेटा? चलिए, अब देखिएगा, कहता है कि भारत के किस राज्य में टिन खेती प्रचलित है? तो भारत के किस राज्य में? तो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम की एक और चीज मैं बता देता हूं कि इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी है आइजोल है, ये भी आपको याद रखना है। तो मिजोरम, इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक हो जाएगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। फिलहाल आंसर डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत तेजी से, एक क्वेश्चन इस बार शिफ्ट में बहुत ट्रेंड हो रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। यदि आप पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हैं तो सुपर फास्ट क्विक रिवीजन के लिए, स्मार्ट रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हृदय से जरूर जुड़िएगा। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, जिसको भूमिका निर्वाह कहा जाता है, का उद्देश्य होना चाहिए अभिनय सिखाना। दूसरा, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। हमने कहा कुछ भी मत करो, लेकिन हमारा आंसर बड़ा आंसर, और अगर बच्चे को आप अवसर प्रदान करवा रहे हो तो इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है दोस्तों। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चंस का बिल्कुल ट्रेंड ही मैं बदल दूंगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन शिफ्ट में आएगा, इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ट्रेंड में बदल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको क्या पूछ रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मेखला चादर बराबर पश्चिम बंगाल, फिरन जम्मू कश्मीर, धावनी दक्षिण भारत, और मंडुम नेरिथाथुम जो है केरल। ये क्या है दोस्तों? लोक परंपरा के अंतर्गत पहनावा हो सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात अगर करी जाए तो फिलहाल आंसर जाएगा ए के साथ। मेखला चादर जो पश्चिम बंगाल में नहीं, मेखला चादर एक्चुअल में असम का क्या है? पहनावा है। तो फिलहाल ये असम के साथ जाएगा। तो 4 एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हुए। मेखला चादर कहां पर है? असम। फिरन जम्मू कश्मीर में, ये क्वेश्चन सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा ही आता है। धावनी दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत है वो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना। और मंडुम जो है, मुंडुम महत्वपूर्ण क्या है? आपको लॉक करना है। बच्चे के महत्वपूर्ण, बच्चों के सीखने में, अब सीखने की बात करें, अधिगम की बात कर रहा है, तो हम यही कह रहे हैं कि बच्चों के सीखने में अगर शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध हो जाए तो इससे बेस्ट आंसर क्या होगा? बोलो राइट ना? क्लियर है? बढ़ेंगे तेज गति से आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हर राज्य से सीटेट क्वेश्चन पूछता है, हर राज्य A to Z, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कन्नौज हो, चाहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, चाहे बिहार का पटना हो, चाहे वो चमोली उत्तराखंड का हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे फिर वो यहाँ पर मध्य प्रदेश का भोपाल हो या मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, लद्दाख और लेह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग कैसा त्योहार है? तो ये दोस्तों एक नृत्य त्योहार है, जहां पर नृत्य करके इसको प्रदर्शित किया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, तेज गति से। आज सारे क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कोई बच्चे सर ऐसे क्वेश्चन, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों में निम्नलिखित में किसके द्वारा पहचाना गया? तो स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत का नियम, पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत, और नैतिक विकास दिया है आपने कोहल वर्ग ने, और मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने। फिलहाल पियाजे ने जो है आपकी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है। जीव जंतुओं वाला चैप्टर आपके एग्जाम के सीटेट का एक प्रमुख चैप्टर है। कहता है छिपकली में श्वसन अंग है। आपको पता है छिपकली जो है
सांस कैसे लेती है ये आपको बताना है। हाँ, कमेंट कीजिएगा, बताइए। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। जैसे जो गिल है, ये गिल है दोस्तों, गिल्स से जो है मछली, हमेशा याद रखिए मछलियां पानी में सांस लेने के लिए गिल्स के जरिए जो है अपनी सांस लेती हैं। तो गिल्स के जरिए जो है मछलियां सांस लेती हैं, और छिपकली में जो है काम करता है फेफड़ा करता है। एक चीज मैं और आपको यहां पर बता दूं, छिपकली ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए जितने भी दोस्तों सरीसृप वर्ग के हैं, सरीसृप का मतलब समझते हो, जो घिसलने वाले होते हैं वो फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल 8 नंबर का जो आंसर है वो बी के साथ लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। कहता है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, चलो भाई देखिएगा, यहां पर कहता है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। अब आगमन विधि के जनक पहले आपको पता होना चाहिए कौन है। पहले आपको पता होना चाहिए आगमन विधि के जनक कौन है। अरस्तु है। पहली बात, अरस्तु है, एरिस्टोटल है। अरस्तु ने आगमन विधि और निगमन विधि को दिया। आगमन विधि हमेशा चलती है एग्जाम्पल टू रूल चलती है। कहां पर चलती है? एग्जाम्पल टू रूल चलती है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि 9 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा। बस मैं इतना चाहता हूं कि 9 नंबर का जो आंसर है बेटा वो किसके साथ जाएगा, यही मुझे पूछना है आपसे। चलो भाई देखिएगा, 9 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब देखिए, पहले नियम को अगर देखा जाए तो पहले नियम तो है नहीं, पहले नियम नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम चलते हैं उदाहरण से नियम की तरफ, तो उदाहरण पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो ए लॉक होगा कि नहीं होगा, बताइए दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि निगमन विधि जो है पहले नियम बताती है, और आगमन विधि दोस्तों पहले बताती है क्या? उदाहरण बताती है। इसलिए आगमन विधि में उदाहरण पहले और निगमन विधि में नियम पहले। अगला क्वेश्चन 10 नंबर स्क्रीन पर ये रहा, बताइए, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर? स्वागत है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है बेटा, ये वीडियो का यहां पर डिफिकल्ट लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित जानवरों में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए, वेल मछली, चमगादड़, सील, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो स्तनधारी हैं, और स्तनधारी जो है वो हमेशा याद रखिएगा बच्चों को जन्म देता है। जो स्तनधारी है वो बच्चों को जन्म देता है, याद रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अगर आपने 10 को सही से देखा होगा तो मुझे लगता है कि 11 बहुत आसान है। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह, अब ध्यान दो, सील मछली स्तनधारी है क्यों है? बच्चे को जन्म देती है। रीजन ये है दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि अगर कोई स्तनधारी है तो वो बच्चे को जन्म देगी। बिल्कुल दोस्तों, हमारा डी लॉक हो जाएगा, यहां पर डी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा आपकी शिफ्ट में। कहता है कि भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अभी शुरू हुई है, आने वाले 40 से 45 मिनट में 100 क्वेश्चंस का धुआं भर देंगे, और ये अगर वीडियो देख लेते हो तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा एक मोटिवेशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंत में। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेटा लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है। लिंगवा फोन अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप अगर उसकी आकृति देखना चाहते हैं या चाहती हैं तो गूगल पे सर्च कर लेना। लिंगवा फोन पहले बहुत चलता था। लिंगवा फोन शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयोग करने वाला एक यंत्र टाइप का था बेटा। क्लियर है? आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कितनी भी बार कराया होगा, लेकिन आज का क्वेश्चन थोड़ा सा 13 से अलग है, यानी बहुत बाकी से अलग है। कहता है कि बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? इसलिए देख लेते हैं कि वो उनकी जो देखने की क्षमता है, कैपेसिटी है दोस्तों, वो सभी से, मनुष्य से, अन्य जानवरों से वो कितनी होती है? वो होती है 4 गुना होती है। तो उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, इसलिए अपने शिकार को वो दूर से ही देख लेते हैं। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। कहता है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर आपके ए बी सी डी में दिए गए हैं, आपको लॉक करना है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अब देखिए, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला ये हो सकता है।
योग्यता सुधार्य है, बहुत ही ट्रेंडिंग का क्वेश्चन, ट्रेंडिंग लेवल का, ध्यान दीजिएगा। योग्यता अटल है या असफलता अनियंत्रित है। हमें निगेटिव आंसर्स को पहले काट देना है। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर बचे हैं बी और ऑप्शन नंबर सी। अच्छा मुझे ये बताओ, अधिगम में क्या आप सुधार नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई गलती है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी कहता है कि अगर आप गलती कर रहे हो, त्रुटि कर रहे हो, तो प्रयास करो, फिर सही हो जाएगा। अगर आप फेल हो रहे हो तो आप प्रयास करो, फिर सही हो जाएगा। राइट ना दोस्तों? मैं कहूंगा योग्यता सुधारे है। अगर कोई चीज सीखना चाहता है कोई व्यक्ति, वो सीख सकता है, बस क्या फर्क होगा? गलती ही तो करेगा। राइट, अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे 15 नंबर की तरफ। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर आपसे कहता है दोस्तों, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? आप ध्यान दीजिएगा कि अगर बच्चों के विकास की बात करोगे तो डेवलपमेंट जो होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक हेरिडिटी एंड दूसरा सेकंड दोस्तों एनवायरनमेंट। अगर आनुवंशिकता की बात करोगे और पर्यावरण की बात करोगे तो इनके दोनों के परस्पर अंतःक्रिया से विकास एक बेहतरीन आयाम प्राप्त करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ये शायद कराया था, कोई बात नहीं, पिछली बार कराया था, ध्यान दीजिएगा। फिर भी क्वेश्चन करा रहा हूं, मुझे लगता है कि आप एक सेकंड में इसको यहां पर हिला देंगे, यानी उखाड़ देंगे। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। चार चीजें हैं। पिछली बार दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, यानी पिछले इस साल के पिछली बार इतना ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ घुमा घुमा के, क्योंकि छिपकली भी अंडा देती है। आपने देखा होगा अपनी किताबों के बीच में अंडा छोटा सा मिल जाता था, याद है ना? गौरैया, कछुआ, सांप। सांप के अंडे अगर आपने नहीं देखे तो मैं बताता हूं, सांप के अंडे अगर आपको कहीं मिल जाए, मुझे तो मिले हैं कई बार, सांप के अंडे अगर कहीं मिल जाए ना, तो उनको आप जो है अगर उठाएंगे और ऐसे ऊपर जो है हवा में उछालेंगे तो वो जमीन पे गिरने पर फूटेंगे नहीं दोस्त, याद रखिएगा। अगर हवा में उछालेंगे तो वो गेंद, जो रबड़ की गेंद होती ना, वो आपके बराबर इतने ऊपर उछल जाएंगे। सांप के अंडे की यही पहचान होती है, वो हमेशा मिट्टी में मिलेंगे। मिट्टी जैसे ही अगर थोड़ा बहुत देखा होगा मिट्टी में, तो आप करोगे तो मिल जाएंगे। और उनको अगर उछालेंगे तो अगर वो उल जाते हैं तो समझ लो भैया कहीं ना कहीं वो जंपिंग कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? सांप के अंडे हो जाते हैं, वे अंडे देते हैं। ये सारे ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वागत है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। कहता निम्नलिखित में उद्दीपन अनुक्रिया एसआर अधिगम संबंध से नहीं है। एसआर का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। दोस्तों अधिगम से संबंधित नहीं है। अधिगम के अंतर्गत कोहलर ने ऐसी कोई अपनी परिकल्पना नहीं दी है दोस्तों। और याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने भी दिया है, पावलोव ने भी स्टिमुलस की व्याख्या की, स्किनर ने भी किया है। बल्कि अगर देखा जाए वो किसी ने बिल्ली पर किया है, तो किसी ने कुत्ते पर किया है, तो किसी ने चूहे पर किया है। फिलहाल कोहलर का सिद्धांत इस पर सही बैठता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ईवीएस का ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन, जो 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे और फिर कहेंगे कि बच्चे, फिर कहेंगे आप कि यहां पर सर क्वेश्चन को सरल करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, 18 नंबर का जो आंसर है वो बहुत से बच्चे सी ऑप्शंस को लॉक कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शंस को लॉक करने वाले सारे बच्चे यहां पर गलत हैं। आंसर हमारा डी चला जाएगा। अरे भाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछी है मैंने आपसे कहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बोलो। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी को मापने के लिए होता है, ये बात सही है, लेकिन प्रकाश वर्ष सत्य ये भी है दोस्तों, प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई नहीं है, जबकि पारसेक हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप कहोगे सर कि ये पारसेक कैसे हो सकता है, आप सर गलत बता रहे हो, तो पारसेक में अगर आप पूछोगे पारसेक में कितने क्या होते हैं, कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो आप अगर सर्च करोगे भैया एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो आप अगर सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको क्या मिलेगा बोलो? ठीक है, 392 प्रकाश वर्ष होते हैं, तो आप समझ रहे हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक और प्रकाश वर्ष लंबी दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। लेकिन पारसेक से भैया पंगा नहीं लेना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा।
है ना। चलो, स्वागत है। कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने देखा नहीं, 4 ऑप्शन है, मैं देखा नहीं है, गलत बात है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 बेटा। पहले 9 थे, 2006 का एक समय आया अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान जिसको IAU की बैठक कही गई, प्लेटो को बाहर निकाल दिया गया। 2006 में क्या हो गया? ग्रहों की संख्या 8 हो गई, तो आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और यहां पर क्वेश्चंस के ऑप्शन कुछ ये नहीं है, क्वेश्चंस के ऑप्शन आपके ये है, पहले आप मिलाइए और बाद में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहता है सुमेलित कीजिए, 20 नंबर ध्यान दीजिएगा। नीला ग्रह, लघु सौर तंत्र, सी है लाल ग्रह, डी है वहत्तम ग्रह। इनको आपको मिलान करना है, उसके बाद आपको यहां पर कूट में जो ऑप्शंस दिए हैं ABCD उनको यहां पर लॉक करना है। अब ध्यान ये देना है मेरे लाल कि नीला ग्रह कौन नहीं जानता कि नीला ग्रह पृथ्वी है। ए का जो है हमारा 2 के साथ जाएगा, और ए के सामने देखिए 2 कहां पर है? ए के सामने एक तो ये है और एक ये है, बाद बाकी ये ऑप्शंस कट गए। अब लाल ग्रह आप जानते हो, तो लाल ग्रह है मंगल। लाल ग्रह अगर मंगल है तो सी के साथ IV वाला जाएगा, और सी के साथ अगर देखें तो यहां पर नहीं मिलता है, तो मतलब ये भी कट गया, तो आंसर हमारा बी चला गया। अब यहां पर मैं मिला लेता हूं, नीला ग्रह है पृथ्वी, लाल ग्रह है आपका मंगल, और आपका जो ऑप्शंस देख रहे हो क्या? लघु सौर तंत्र। लघु सौर तंत्र आप देख रहे हो तो ये आपका चला जाएगा क्या? बृहस्पति के साथ। क्या बृहस्पति के साथ जाएगा? और वाहतम ग्रह जो है वरुण, तभी तो जाना